सभी को नमस्कार। राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में सभ्यता का टॉपिक पूछा जाता है। चार सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर। गणेश्वर में मैंने पहले याद करवा दिया आपको। आज बेराट याद करवाने जा रहा हूं। 8 से 10 मिनट पूरा ध्यान, एक एक बात को जितनी बार रिपीट करूं उतनी बार रिपीट करोगे तो 100% याद हो जाएगा। तो करें शुरू काम, लेके बजरंगबली का नाम। विराट सभ्यता, विराट नगर तहसील, और वो चली गई कोटपुतली बहरोड जो पहले जयपुर में थी। कि विराट कहां पर है तो अपने कहेंगे विराटनगर तहसील कोटपुतली बहरोड में, राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में, बाण गंगा नदी के किनारे पर है। बाण गंगा नदी के किनारे पर। इसकी खोज 1936-37 में दयाराम साहनी ने की। ना याद रहे तो कह दो विराट पर दया की राम ने। कब की? 1936-37 में की। कि विराट पर दया की राम ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 36-37 में। उत्खनन 62-63 में कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने किया था। उत्खनन 62-63 में कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी। वापिस रिपीट कर रहा हूं। विराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में उत्तर पूर्व दिशा में बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। 36-37 में इस पर दयाराम ने की थी, दयाराम साहनी ने खोज की थी। और 62-63 में उत्खनन का कार्य अगर आपसे पूछे तो कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने किया। बेराट से निम्न काल के अवशेष मिले हैं। पूरी बेराट सभ्यता इस 7 लाइन के अंदर है। समझ में आ जाए तो बस ये 7 लाइनें जरूरी है। कि बेराट में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले, महाजनपद काल के अवशेष मिले, बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। प्रागैतिहासिक, महाजनपद, बौद्ध संस्कृति, महाभारत, मौर्य काल, हिंद यवन संस्कृति और मध्यकाल। 7 नाम कोशिश करो याद रखने की, क्रम से याद रखने की। पहले प्रागैतिहासिक, फिर महाजनपद, फिर बौद्ध संस्कृति। प्रागैतिहासिक, महाजनपद, बौद्ध संस्कृति, महाभारत, मौर्य, हिंद यवन और उसके बाद मध्यकाल। क्या संबंध है इनका, अभी बात करते हैं। मैंने लिखा प्रागैतिहासिक काल से विराट का संबंध रहा। अब इसके क्वेश्चन याद करने हैं कि यहां पर प्रागैतिहासिक काल के मानव के अवशेष मिले, प्लस ये यहां पर प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले, और इसी काल में हथियारों के निर्माण का बड़ा कारखाना मिला। तो मानव के अवशेष, शैल चित्र और हथियारों के निर्माण का बड़ा कारखाना किस काल का है? तो प्रागैतिहासिक। गणेश विजक व भीम की डोंगरी पर 1990 में चित्रित शिलाश्रयों की खोज भी यहीं से हुई थी। तो चित्रित शिलाश्रय कहां से संबंध रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल से ही संबंध रखते हैं। अब मैं कहता हूं कि प्रागैतिहासिक काल में 3 बातें याद रखनी है। एक तो यहां पर प्रागैतिहासिक काल मानव के अवशेष, फिर दूसरा चित्रित शिलाश्रय याद रख लो तो अपने आप ही काम आ जाएगा शैल चित्र, और हथियार बनाने का बड़ा कारखाना। एक हो गया प्रागैतिहासिक। महाजनपद, आप ये बताओ कि कुल कितने महाजनपद थे? तो 16। उन 16 महाजनपदों में एक मत्स्य महाजनपद था, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराट या विराटनगर। तो बताओ, महाजनपद का संबंध है ना, प्रागैतिहासिक काल का है क्योंकि मानव के अवशेष है, शैल चित्र है वहां पर, प्लस हथियार बनाने का बड़ा कारखाना। उसी प्रकार आप कह दो महाजनपद काल से भी संबंध रखती है क्योंकि 16 महाजनपदों में मत्स्य महाजनपद की राजधानी बेराट या विराटनगर थी। फिर इसके बाद में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। एक बंदे को ले लो, काम पूरा हो गया। कैसे? कि बौद्ध संस्कृति की बात करोगे तो आप कहोगे कि जी 634 में यहाँ पर ह्वेनसांग आया था, जिसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी और घेरा 2.5 मील बताया था। घेरा यहाँ का 2.5 मील बताया था। हीनयान शाखा से भी इसका संबंध है, प्लस हीनयान शाखा के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। एक बात और याद रखना, महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष वाला स्वर्ण कलश भी यहाँ पर मिला है। महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेष वाला स्वर्ण कलश विराट में मिला है। तो बौद्ध धर्म से जोड़ देते हैं कि बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो आप सीधा कहोगे कि 634 में ह्वेनसांग आया था, उसने यहाँ पर बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी, घेरा इसका 2.5 मील बताया था। अब बौद्ध मठों से जुड़ा हुआ ही अपने महात्मा बुद्ध को याद रखेंगे, जिनके अस्थि अवशेष स्वर्ण कलश में मिले, प्लस हीनयान शाखा के साक्ष्य मिले। समझो इसको। प्रागैतिहासिक काल के 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो मानव के अवशेष, प्रागैतिहासिक काल, शैल चित्र और हथियारों के निर्माण का बड़ा कारखाना। फिर उसके बाद
अगर अपने बात करेंगे महाजनपद, तो भी अपने को याद हो चुका है, 16 महाजनपदों में मत्स्य था और उसकी राजधानी विराटनगर थी। अब बौद्ध संस्कृति, तो आप कहोगे कि हाँ 634 में ह्वेनसांग आया था और 8 बौद्ध मत बताए थे, 13 ढाई मील बताया था और महात्मा बुद्ध की अस्थियों का स्वर्ण कलश यहीं पे मिला और यूनियन के शाखा के साक्ष्य भी मिले। अब महाभारत बहुत ही आसान है कि महाभारत की बात करोगे तो पांडवों की बात करोगे कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्म वेश में कहां पर व्यतीत किया था, तो विराट में राजा विराट की सेवा में रहे थे ये। तो पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष विराट में राजा विराट की सेवा में रहे। पांडवों में पांडव भीम था जिसने भीम पांडवों में पांडव एक अर्जुन भी था जिसने बाण से प्रस्फुटित किया बाण गंगा। इसी कारण बाण गंगा को अर्जुन की गंगा। और पांडवों में पांडव एक भीम था जिसने भीम की डूंगरी नामक पहाड़ी पर किंचक नामक राक्षस का वध किया। और इसी भीम की डूंगरी पर ही C.L. कार्लाइल ने 1871 में शंख लिपि उत्कीर्ण की थी। जोड़ लो अपने आप ही। कौरवों के पद चिन्ह मिले विराट में, माना जाता है कि वो राजा विराट की गाय चुराने के लिए आए थे। तो गायों के पद चिन्ह कौरवों या पांडवों के पद चिन्ह किस सभ्यता में मिले हैं, तो विराट में मिले। अब बताओ, विराट का संबंध जैसे मैं महाभारत से जोड़ता हूं, तो आप कहोगे कि जी महाभारत यानी पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम समय यहाँ व्यतीत किया था। पांडवों में पांडव अर्जुन था, अर्जुन ने अपने बाण से प्रस्फुटित किया बाण गंगा, इसी कारण बाण गंगा को अर्जुन की गंगा। पांडवों में पांडव भीम था जिसने भीम की डूंगरी नामक पहाड़ी पर किंचक नामक राक्षस का वध किया था। इसी भीम की डूंगरी पहाड़ी पर C.L. कार्लाइल ने 1871 में शंख लिपि की खोज की। और कौरवों के पद चिन्ह यहाँ पर मिले, माना जाता है कि वो राजा विराट की गाय चुराने के लिए आए थे। तो कहाँ मुश्किल है, सब कुछ याद होता जा रहा है अपने को। मौर्यकालीन, विराट का संबंध मौर्य काल से है। पहले वापिस बताओ। अब मैं कहता हूं कि विराट का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, तो आप क्या कहोगे कि जी प्रागैतिहासिक काल का संबंध तो है, क्योंकि यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल मानव शैल चित्र और हथियार बनाने का बड़ा कारखाना। फिर मैं कहता हूं कि मध्यकाल ये महाजनपद काल से है, तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। 16 महाजनपदों में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट या विराटनगर थी। बौद्ध संस्कृति से है कि जी बिल्कुल है, क्योंकि वैनसांग 634 में आया, 11 ढाई मील बताया, बौद्ध मठाठ बताए, महात्मा बुद्ध की अस्थियों का जो स्वर्ण कलश है वो यहाँ पे प्राप्त हुआ, इनियन शाखा के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर मैं कहता हूं कि मौर्य काल से भी इसका संबंध है, सॉरी महाभारत काल से भी इसका संबंध है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, पांडवों वाला पूरा का पूरा पोर्शन बोलेंगे तो सारा काम कंप्लीट। अब मौर्यकालीन अवशेष यहाँ पर मिले हैं और ये आपने पढ़ा हुआ भी है। मौर्यकालीन अवशेष यहाँ मिले हैं, कहते हैं कि 1837 में कैप्टन बर्ट ने बी से बेराट में, बी से बरट ने, बी से बीजक डूंगरी पहाड़ी पर, बी से बब्रू शिलालेख की खोज की, जो बी से ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। सारा काम ही पूरा हो गया कि विराट की बिज्जक पहाड़ी पर कैप्टन बर्ट ने 1837 में बिज्जक डूंगरी पर सम्राट अशोक के बब्रू शिलालेख को खोजा था, जो ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। अशोक की बुद्ध व बौद्ध धर्म में आस्था का ये प्रतीक माना जाता है। इसमें बताया गया है कि अशोक बुद्ध और बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। ये और विराट से प्राप्त सम्राट के 2 शिलालेख मिले और बिज्जक की पहाड़ी से मौर्यकालीन बौद्ध विहार मठ भी मिला, मंदिर मिला। और विराट से मौर्यकालीन 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के गोल चैत्य ग्रह मिले। प्रयोगशाला साहित्य में आया था ये। विराट से मौर्यकालीन 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के गोल चैत्य ग्रह मिले। विराट में एक खंडर मठ मिला जिसमें 6-7 छोटे कमरे हैं, जिसका संबंध माना जाता है कि बौद्ध और मौर्य काल से रहा। जब नाम आई मौर्य काल, तो 1837 कैप्टन वर्ट बिज्जक डूंगरी पहाड़ी पर बब्रू शिलालेख की खोज की थी। सम्राट अशोक का था, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण था और इसमें धर्म बुद्ध और बौद्ध धर्म में आस्था के बारे में बताया गया था। ये इतनी बातें याद रखे तो भी आधा काम चल जाएगा। प्लस सम्राट अशोक के 2 शिलालेख बिज्जक की पहाड़ी पर और मौर्यकालीन बौद्ध विहार मंदिर और 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के गोल चित्य ग्रह। इसके बाद में था हिंद यवन संस्कृति। ये देखो, हिंद यवन संस्कृति की जब बात करोगे तो क्या बोलोगे कि जी विराट के अंदर 36 मुद्राएं हाथ से बुने सूती कपड़े के अंदर लपेटी हुई मिली। तो प्रश्न आएगा कि विराट में 36 मुद्राएं मिली, जिससे किस संस्कृति का पता लगता है? हिंद यवन संस्कृति का। हिंद यवन संस्कृति में 36 मुद्राएं हाथ से बुनी सूती कपड़े में बंधी हुई मिली।
8 पंचमारक चांदी की मुद्रा, 28 इंडो ग्रीक हिंद यूनानी मुद्रा जिसमें 16 राजा मिनेंडर की है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कितनी मुद्राएं मिली इसके अंदर विराट में? 36। किस में मिली? सूती कपड़े में, हाथ से बुना हुए सूती कपड़े में लपेटी हुई मिली थी। 8 पंचमारक चांदी की थी, 28 इंडो ग्रीक हिंद यूनानी राजा की यूनानी मुद्रा थी जिसमें 16 राजा मिनेंडर की थी। ये लाइन जरूर याद रखनी है। प्लस मध्यकालीन अवशेष मिले। अपने ये कहते हैं कि जो बेराट या विराटनगर है, विराटनगर 16वीं शताब्दी में बसी। वर्तमान की विराट नगरी 16वीं शताब्दी में बसी। उस समय यहाँ से तांबा निकाला जाता था और सम्राट अकबर, या मैं कहूं अकबर ने यहाँ से एक टकसाल खोली जिसमें अकबर व जहांगीर के समय में तांबे की सिक्के डाली जाती थी। याद रखिएगी बात ये। मतलब बेराट मध्यकाल, अब बिल्कुल मध्यकाल से संबंध रखेंगे तो क्या कहेंगे कि जी इसका निर्माण जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था और यहाँ से सिक्का, ये तांबा निकाला जाता था। अकबर ने एक टकसाल खोली थी, अकबर और जहांगीर के समय में तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। तो ये अपनी बेराट थी। अब इसको वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान सी थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पूरा ध्यान इसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी अपने रिपीट करेंगे। विराट, तो ये 4-5 क्वेश्चन याद है अब आपको। जी विराट नगर कोटपुतली बहरोड में है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में है, बाणगंगा नदी के किनारे पर है। 36-37 में दयाराम साहनी ने खोज की, उत्खनन कार्य 62-63 के अंदर कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी। फिर अपने बात करेंगे विराट से निम्न काल के अवशेष मिले। अब इसी में सारी विराट आगे नहीं आई तो आप बताओ। मैं कहता हूं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का संबंध क्या कहोगे कि जी यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का संबंध हो जाएगा, एक तो प्रागैतिहासिक काल मानव, एक शैल चित्र और एक आ जाएगा हथियार बनाने का बड़ा कारखाना। महाजनपद काल, तो अब आप कहोगे कि जी 16 महाजनपदों में मत्स्य महाजनपद था जिसकी राजधानी विराट या विराट थी। बौद्ध संस्कृति के अवशेष, तो सीधा कह दो कि 634 में वेनसांग आया था, 2.5 मील घेरा बताया था, 8 बौद्ध मठ बताए थे और महात्मा बुद्ध की अस्थियों का जो स्वर्ण कलश है वो यहाँ से मिला और यहाँ हीनयान शाखा के साक्ष्य भी मिले। अब महाभारत, अब जैसी महाभारत की बात करोगे अब आप कहोगे कि पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम समय व्यतीत किया था, पांडवों में अर्जुन भी था, बाणगंगा को प्रस्फुटित किया था, भीम ने भीम की डूंगरी पर किंचक नामक राक्षस का वध किया था, कार्लाइल ने यहाँ पर संखलिपि, और एक याद रख लेना कि यहीं से ही कौरवों के पद चिन्ह मिले। माना जाता है कि वो राजा विराट की गाय चुराने आए। अब मौर्य काल नाम लूंगा तो आप कहोगे 1837 में कैप्टन वर्ट ने बब्रू शिलालेख की बिज्जक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक के बब्रू शिलालेख की खोज की जो ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में है ना। और बुद्ध और बौद्ध में आस्था बताता है, 2 शिलालेख यहाँ मिले। मतलब थोड़ा थोड़ा आप जोड़ोगे तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के गोलचैत्य ग्रह मिले, तो वो सारा का सारा मौर्य में आ गया। हिंद यवन, अब हिंद यवन की बात करोगे तो सीधा बोलोगे कि यहाँ पे 36 मुद्राएं मिली है, हाथ से बुने सूती कपड़े में मिली है, 8 चांदी की थी, 28 अगर अपने से बात पूछे कोई तो लास्ट वाली अगर आपसे पूछे कभी 36 मुद्राओं में आप ये बता दो कि 8 तो चांदी की मुद्रा थी, 8 चांदी की और 28 इंडो ग्रीक हिंद यूनानी राजा की मुद्रा थी, उसमें 16 राजा मिनेंडर की मुद्रा थी और लास्ट में आ जाएगा मध्यकालीन। तो अब आप क्या कहोगे कि जी मध्यकालीन 16वीं शताब्दी के आसपास ये बसा था और तांबा निकाला जाता था। अकबर ने यहाँ पे एक टकसाल खोली थी जिसमें अकबर और जहांगीर के समय में तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करोगे तो ही मैं आगे वाली तीसरी सभ्यता लेकर आऊँगा। गणेश्वर याद करवा दी, विराट याद करवा दी। अब मैं देखता हूँ आप कितने ग्रुप में शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।